हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सरवर चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा मैथ्स का टॉपिक चला हुआ है परसेंटेज। आज परसेंटेज की हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत में कमी या प्रतिशत में वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। बिल्कुल बेसिक से है। एक क्लास में पीछे करा चुका हूं, जो कॉन्सेप्ट बताया था परसेंटेज का बेसिक बताया था। जिन्होंने अब तक पहली क्लास नहीं देखी वो पहली क्लास को जरूर देख लें, आपके और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत पर कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, परसेंटेज की दूसरी क्लास। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बने रहिए मेरे साथ। देखिए, सवाल 12 में पहले करा चुका हूं, पहले वाली क्लास में 12 क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं, जरूर देख ले जिन्होंने अब तक नहीं देखा। सवाल नंबर 13 की आज हम बात करते हैं। सवाल नंबर 13 का कॉन्सेप्ट है, उसने कहा कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कोई संख्या है, मैं कहता हूं एक संख्या है 40 और एक संख्या है 60। अब मैं आपसे कहता हूं 40 जो है वो 60 से कितना प्रतिशत कम है। 40 60 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 40 कितना कम है, 20 कम है। किससे? 60 से। किससे कम है? 40 20 कम, 20 कम है। किससे कम है? 60 से। तो जिससे भी कम होगा इससे तुलना की गई तो इसको ही नीचे लेंगे, आधार बनाएंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे? 100 का। तो 20 से चला जाएगा 60 3 बार और 3 से 100 चला जाएगा कितनी बार? 33। सही, 1/3% कम है। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगर मैं आपसे यही सवाल उल्टा पूछ दूं, मैं कहता हूं 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम कहेंगे 60 कितना अधिक है? 20 अधिक है। किससे? 40 से। तो फिर 40 को आधार बनाएंगे, तो नीचे रखेंगे 40 और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 से 40 चला गया 2 बार और 2 से 100 चला जाएगा कितनी बार? 50 बार। तो कितना प्रतिशत अधिक होगा? 50% अधिक होगा। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न जैसे आपको देगा, चाय के मूल्य में 20% की कमी होने पर गृहिणी खपत को कितना बढ़ा दे जो उसके मूल्य में कोई परिवर्तन न हो। तो इस प्रकार के सवाल भी, जैसे राम की आय शाम की आय से 40% अधिक है, तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। इस प्रकार के सवाल आज होने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक साथ में बने रहिए। देखिए सवाल नंबर 13। क्वेश्चन में कहा यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। इसके दो तरीके हैं करने के। ठीक है, मैं आपको रेशियो मेथड भी बताता हूं और प्रतिशत मेथड भी। जैसे इसने कहा P Q से 50% अधिक है, ये P है और ये Q है। Q से 50% अधिक है कौन? P। अगर Q अपने आप में 100% रहा होगा तो ये 150 हो जाएगा, क्योंकि 150 अधिक है। उसने कहा फिर Q P से कितना प्रतिशत कम है। क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, तो हम देखेंगे क्यू कितना कम है? 50 कम है। किससे? भाई 50 कम है। क्यू किससे कम है? पी से कम है, यानी 150 से कम है। तो इसको ही हम आधार बनाएंगे। आधार का मतलब इसको नीचे रखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 50 से चला जाएगा कितनी बार? 50 तिया 150 और 100/3 का मतलब कितना? 33। सही, 1/3%। इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा 33। सही, 1/3% का मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं दूसरा मेथड, देखिए दूसरे मेथड में आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदल दो, बट्टे में बदल दो। 50% अधिक है, 50% का बट्टा कितना होता है? 1/2। अधिक है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पर अधिक है तो कितना लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कितना प्रतिशत कम है? क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। जरा देखिए, P है और ये Q है। उसने कहा क्यू पी क्यू से 50% अधिक है। अगर Q 2 भाग रहा होगा तो P 1 भाग अधिक यानी 3 भाग होगा। फिर पूछा है उसने Q कितना कम है किससे? P से। तो कितना कम है? 1 कम है। किससे? 3 से। प्रतिशत में बदलना 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 33। सही, 1/3%। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना, यानी बट्टे से भी कर सकते हैं और प्रतिशत से भी कर सकते हैं। इसका सही जवाब आ गया आपका ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन का, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। देखिए दो लोग हैं, ए और बी। कौन है? ए और बी। ये ए है और ये बी है।
उसने कहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अगर बी की आय हमने मान लिया 100%, क्योंकि उसने दिया नहीं, अगर बी की आय नहीं दिया तो बी की आय को अपने आप में 100% मान लेंगे। और ए की आय कितना अधिक है, 25% अधिक है, इसका मतलब 125% हो गया। अब क्वेश्चन में कहा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, जरा देखिए 125 से कितना कम है, 25 कम है। 125 से कितना कम है, 25। किससे कम है, 125 से कम है, तो 125 को आधार बनाएंगे, नीचे जो टोटल नंबर आएगा वो कितना आएगा, 125 आएगा, क्योंकि तुलना 125 से की गई। तो 125 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से 125 चला गया 5 बार, 5 से 100 चला जाएगा 20 बार, तो कितना प्रतिशत अधिक होगी, 100, ये कितना हो जाएगा, 20%। तो ऑप्शन हमारा बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन से करना चाहो, देखिए फ्रैक्शन से कैसे करोगे, हम मान लेंगे इसको 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4, अधिक का मतलब है प्लस। कह रहा है वो इससे कितना कम है, वो उससे कितना कम है। हम कहेंगे ये कौन है, ये ए है और ये बी है। अगर बी का मान 4 रहा होगा, ए का मान 5 है, कहा बी कितना कम है, तो बी कितना कम है, 1 कम है, किससे, 5 से। और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुना, 100 का। 5 से चला जाएगा कितनी बार, 20%, तो कितना अधिक हो जाएगा, 20% हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे कहा मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए 40% का बट्टा कितना होता है, 40/100, यानी 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कितना होता है, 2/5। उसने कहा मोहन की आय श्याम की आय से कितना अधिक है, 40% अधिक है। अधिक का मतलब प्लस का 2/5। अगर श्याम की आय 5 भाग है तो मोहन की आय 2 भाग अधिक होगी, अर्थात 7 भाग होगी, है ना। अगर श्याम की आय 5 भाग है तो मोहन की आय कितनी हो जाएगी, 2 भाग अधिक हो जाएगी, है ना। तो कितना, 7 भाग। सवाल में ये पूछा श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है, जरा देखिए कितना कम है, 2 कम है, किससे, 7 से। तो आधार भी 7 को बनाएंगे, क्योंकि 7 से ही तुलना की गई। और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 200/7 हो गया। 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार दशमलव में आ रहा है ना, 7 दूनी 14 बचेगा, कितना अच्छा, 60 हो गया। 7 8 56, कितना बचेगा, 4/7 28, 4/7% हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, यानी 28.57। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। अगला नंबर सवाल है 16 नंबर सवाल में कहा यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। 20% कम का मतलब हुआ 20 का बट्टा 20% का बट्टा कितना होता है, 1/5। कम का मतलब हो गया माइनस, यानी दो लोग हैं ए और बी। अगर ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय अगर बी की आय 5 भाग रही होगी तो ए की आय इससे 1 भाग कम यानी 4 भाग होगी। फिर कहा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी कितना अधिक है, ए से, 1 भाग अधिक है, किससे, ए से। तो तुलना ए से की गई तो ए की वैल्यू हम नीचे रखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। तो 4 से 100 कितनी बार चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा। तो कितने प्रतिशत, 25% अधिक होगी। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी। ठीक है, वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसलिए सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर राजधानी शताब्दी से 16 से ही 2/3% धीमी है तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। तो मेरे भाई आपको इसका बट्टा पता होना चाहिए। अगर आपको इसकी फ्रैक्शन पता है तो आपको आसान हो जाएगा, अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता है आपको बहुत टफ हो जाएगा ये सवाल। तो हमें पता है 16 से 2/3% धीमी, 16 से 2/3 का बट्टा कितना होता है, 1/6 होता है। धीमी का मतलब -1/6। कहने का मतलब ये हुआ ये राजधानी है, ये शताब्दी है। राजधानी धीमी है तो शताब्दी कितना रही होगी, 6 भाग रही होगी, और ये 1 भाग कम है राजधानी, यानी 5 भाग है।
अब सवाल में कहा शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। शताब्दी कितना तेज है, तो 1 भाग तेज है। 1 भाग तेज किससे है, राजधानी से। तो राजधानी यानी 5 वैल्यू नीचे रखेंगे, आधार बनाएंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 100 कितनी बार चला जाएगा, 20 बार। तो कितना आ जाएगा, इसका 20% हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि शताब्दी एक्सप्रेस राजधानी से 20% तेज है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहा चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि व्यय समान रहे। देखिए व्यय समान रहता है, 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि। 25% का मतलब होता है 1/4, वृद्धि का मतलब +1/4। अगर पहले चीनी की कीमत 4 भाग थी, अब 1 भाग वृद्धि होगी तो कितना होगी, 5 भाग। 1 भाग की वृद्धि होगी, कितना होगी, 5 भाग। कह रहा है प्रतिशत खपत कितने कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। तो खपत कितनी कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए, 5 से वापस 4 पर लानी चाहिए। तो 1 भाग खपत करेंगे कहां से, 5 भाग से। 1 भाग कम करेंगे 5 से, तो गुना में 100 करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। तो 5 से 100 चला जाएगा कितनी बार, 20%। तो कौन सा सही हो जाएगा, 20% कम होनी चाहिए जो कि वह समान रहे। तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। 19 नंबर सवाल है, कहा चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की कमी कर दी गई, तब खपत कितने प्रतिशत तक बढ़ जाती है ताकि व्यय समान रहे। देखिए अगर कीमत में कमी होगी तो खपत बढ़ेगी, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसका फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए। 16 से 2/3% की कमी, 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6, तो कमी का मतलब -1/6। यानी पहले कितनी रही होगी कीमत, 6 भाग। अब 1 भाग कम कर दी, कितनी हो जाएगी, 5 भाग। अब खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए, जरा देखिए खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए, पहले 5 भाग थी, अब 1 भाग बढ़ाएंगे, कितनी बढ़ाएंगे, 1 भाग 6 पर ले जाने के लिए। 1 भाग जो बढ़ाई कहां से बढ़ाई, 5 से, तो 5 को आधार बनाएंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 5 से 100 कितनी बार चला जाएगा, 20 बार। तो कितना आ जाएगा आपका, 20%। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का जवाब ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे। सवाल नंबर 20 में कहा गया है चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई है, तब खपत कितने प्रतिशत बढ़ जाती है ताकि वह समान रहे। देखिए कमी कितनी होगी, 25% की कमी होगी कीमत में। तो 25% की कमी का मतलब 1/4, कमी का मतलब माइनस का 1/4। पहले कीमत थी 4 भाग, अब कितनी होगी, 3 भाग। कितने की कमी हुई, 1 भाग की। अब कह रहा खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए, तो खपत 3 से कितनी करनी चाहिए, 4। कितनी बढ़ाएंगे, 1 भाग बढ़ाएंगे। कहां से बढ़ाएंगे, 3 से बढ़ाएंगे, तो आधार 3 को बनाएंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से 100 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 33। सही, 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। 21 नंबर सवाल देखिए CHSL 2020 में पूछा हुआ सवाल है, कहा यदि रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है, रीचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए एक है रीचा, एक है रीता और दूसरी कौन है, रीचा। 15% का बट्टा हमें पता होना चाहिए। 15% का मतलब 5 दिया, 15, 5 से चला जाएगा 20। उसने कहा कमी होनी चाहिए, तो कितने की कमी, -3/20 की कमी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है। अगर रीचा 20 भाग है रीचा की आय, तो रीता की 3 भाग कम है, यानी 17 भाग होगी। अगर रीचा की आय 20 भाग है तो रीता की आय कितना होगी, 17 भाग होगी। सवाल में पूछा है रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है रीचा की आय। तो रीचा कितना अधिक है, जरा देखिए रीचा कितना अधिक है, 3 अधिक है। किससे, 17 से। तो आधार बनाएंगे 17 और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है।
चलिए कितना हो जाएगा 300 बटे 17, 17 से डिवाइड करेंगे 300 को, 17 ही कम 17 बचेगा कितना 13 बचा, 130 हो गया, 17 सत्ते 119 बचेगा कितना 11 बटे 17, कितना प्रतिशत बचेगा 17 से 11 बटे 17। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, CHSL का पूछा हुआ सवाल है। इस पैटर्न पर भी आपको सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस अच्छी करना मेरे भाई। सवाल को इंपॉर्टेंट लगा दो, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने आ गया है। थोड़ा लेवल अपर लेवल पे चलते जा रहे हैं हम लोग। SSC MTS ने पूछा था 2019 में, सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल कहा यदि 200 का x प्लस 10% 180 के x% से 33 से 1/3% अधिक है, तो x प्लस 20 का 10% x के 40% से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चे, देखिएगा ध्यान से। सवाल का x प्लस 10% 200 का, किसका 200 का, 200 का मतलब गुना x प्लस 10% का मतलब x प्लस 10/100, 180 के x% से 180 का x% का मतलब x/100 से कितना 33 सही 1/3। तो हमें बस इस वैल्यू को ध्यान में रखना। इसका बट्टा कितना होता है 1/3, कितना होता है इसका बट्टा होता है 1/3। इसने कहा 1/3 अधिक है तो प्लस का 1/3 हो जाएगा, यानी पहले कितना था 3 था, अब 1 भाग अधिक होगा, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। देखिए 33 से 1/3% अधिक का मतलब प्लस का 1/3 हो जाएगा। पहले कितना था 3 भाग, अब 1 भाग अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/3। सवाल को ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया सवाल है। 200 का मतलब गुना x प्लस 10% का मतलब x प्लस 10/100, 180 का x% इससे कितना अधिक है 33 से 1/3%, ये अधिक है कितना 33 से 1/3 अधिक। 1/3 का मतलब प्लस का 1/3, 3 भाग पहले से था, 1 भाग ज्यादा नहीं 4/3 अधिक है। ये 4/3 अधिक है तो 4/3 की गुणा हम इसमें करेंगे जिससे दोनों वैल्यू बराबर हो जाए। 4/3 की गुणा किसमें करेंगे हम, 4/3 की गुणा बच्चे हम इसमें करेंगे, क्योंकि इसमें इसलिए करेंगे जिससे दोनों वैल्यू बराबर हो जाए। ये अधिक था तो इसको भी 4/3 अधिक कर दिया, दोनों वैल्यू बराबर कर देंगे बस। अब सवाल देखिए कैसे करना है। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब इससे हम डिवाइड करेंगे, किससे चले जाएगा 20 से चले जाएगा, 20 दिशाम 200 और 20 नम्मा कितना हो जाएगा 180। 3 से चला जाएगा कितने बार 3 बार, तो कितना आएगा 4 तो 12x, 12x तो बचेगा इधर बराबर, इधर कितना 10 के x में मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 10 दिशाम 100, ये 10x इधर माइनस में जाएगा, कितना बचेगा 2x, 2x बराबर 100 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 50, x का मान 50 आ गया। अब सवाल में पूछा क्या है कि x प्लस 20 का 10% x के 40% से कितना प्रतिशत कम है। x प्लस 20 का 10%, अब जरा देखिए x का मान कितना है 50, 50 और 20 कितना 70 का 10% निकालना है, तो 70 का 10% कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 70 का 10% कितना हो जाएगा 7, 70 का 10% हो गया 7। फिर का x के 40%, x का मान कितना 50, 50 का 40% आप निकालोगे, 50 का 40% कितना होगा 20। अब क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना प्रतिशत कम है, 7 कितना प्रतिशत कम है किससे 20 से। अब देखिए कितना कम है 7, 13 कम है, किससे कम है 13, 20 से। तो आधार बनाएंगे 20, क्योंकि तुलना 20 से की गई तो 20 को ही नीचे रखेंगे और गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। 20 से 100 चला जाएगा 5 बार और 13 पंजे कितना हो जाएगा 65%। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे, सवाल का सही जवाब हो जाएगा 65%। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बड़ा प्यारा सवाल है, इंपोर्टेंट लगा के चलना, बहुत अच्छा सवाल है, पूछा है MTS ने मेरे भाई। सेम पैटर्न पर अगला नंबर सवाल मैंने रखा आपके लिए। इसने कहा यदि 250 का x प्लस 20 220 के x% से 25% अधिक है, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम है। जरा देखिए सवाल को, 250 का x प्लस 20% का मतलब गुणा x प्लस 20%, x प्लस 20% का मतलब बटे में 100, किसके x के 25% से, किसके 220 के x% से,
ये जो 220 है इसका x% अगर मैं कर दूं, इसके x% से कितना अधिक है? 25% अधिक। ये देखना है 25% का मतलब 1/4 अधिक, यानी प्लस का 1/4। पहले 4 भाग था, अब 1 भाग ज्यादा, इसका मतलब 5/4 भाग ज्यादा है। कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा है तो हम इसको भी 5/4 ज्यादा कर देंगे और दोनों की यूनिट बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको भी 5/4 कर दे, दोनों को बराबर कर दिया। अब जरा देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी यहाँ, और 5 से चला जाएगा कितनी बार? 5 बार, 5×5 = 25 होता है। अब ये 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से चला जाएगा कितने बार? 11 बार। इधर कितना बचेगा? 11x। ये 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना? 2×5 = 10, 10 के अंदर मल्टीप्लाई करें कितना? 10x प्लस 20 दिशाम 200 और बराबर कितना हो जाएगा? 11x। ये 10x माइनस में जाएगा, 11x में से 10x जाएगा, बचेगा कितना? x बराबर 200। x का मान कितना आ गया? 200 आ गया x का मान। सवाल क्या पूछा है कि x का 50, x + 50 का 10%, x + 50, x की जगह कितना रखेंगे? 200। 200 ये 50 है, 250 का 10%, 250 का 10% कितना होता है? 25 होता है। 250 का 10% कितना होता है? 25 होता है। तो 250 का 10% तो निकाल लिया 25। फिर कहा x का 15%, x की वैल्यू कितना? 200। 200 का 15% कितना हो जाएगा? 30। तो 200 का 15% कितना हुआ? 30। सवाल में पूछा कितना प्रतिशत कम है। अब जरा ये 25 30 से कितना प्रतिशत कम है? तो 25 कितना कम है? 30 से 5 कम है। किससे? 30 से कम है, तो आधार 30 को बनाएंगे और गुना 100 करके इसको प्रतिशत में निकालेंगे। ठीक है, चलिए 0 से 0 कैंसिल, 10×5 = 50/3 का मतलब 16 से ही 2/3। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, कितना? 16 से ही 2/3। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा भाई। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, प्रैक्टिस करना बढ़िया वाली बस। 24 नंबर सवाल का, एक संख्या और उसके 3/5वें बीच का अंतर 274 है, संख्या का 20% बताना है। CHSL 2020 का पूछा हुआ सवाल है। का संख्या के 2/5वें बीच का अंतर, देखिए संख्या का 2/5 भाग, किसी संख्या का 2/5। मैंने आपको बताया था जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल नंबर होता है, वो टोटल संख्या होती है। कोई संख्या अपने आप में 5 भाग रही होगी, 5 में से 2 भाग का मान दिया, 2 भाग का मान कितना दिया है? 274 दिया है। 2/5वें बीच का, अच्छा 3/5, 2 नहीं 3/5 यानी 3/5, 3/5 भाग का अंतर। ये 5 भाग, ये 3 भाग, दोनों का अंतर दिया है। जरा देखिए दोनों का अंतर कितना आएगा? 2 भाग आएगा, तो 2 भाग का मान कितना दे दिया उसने? 274 दे दिया मेरे भाई, 274 दे दिया। उसने कहा संख्या का 20% बताओ, तो संख्या कितनी है? 5 भाग, तो 5 भाग का मान अगर हम निकालेंगे 274 बटे में चला जाएगा 2 और गुना 5, पूरी संख्या तो निकल के आ गई, लेकिन बताना कितना है इसका? 20% बताना है। 20% का बट्टा कितना होता है? 1/5, तो इसका 1/5 निकाल देंगे यहाँ से। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना? 2 × 2, 2 × 3 = 6, बचेगा कितना? 1, 2 × 7 = 14। तो संख्या का 20% कितना आ जाएगा? 137 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, हमारा बिल्कुल सही उत्तर मेरे भाई। CGL का पूछा हुआ सवाल है 2019 का, कहा यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33 से 1/3% से कितना कम है? संख्या का 60% संख्या के 20% से कितना अधिक है? 120। देखिए जरा 60% और 20% में अंतर कितना है? 40%। तो 120 किसका मान है? 40% का मान है, 40% का मान है, 40 से डिवाइड करेंगे 1% का मान आएगा। संख्या अपने आप में रही होगी 100%, तो 100% का मान निकाल लेंगे, संख्या का कितना आ जाएगा? 40 से चला जाएगा कितनी बार? 3 बार, तो कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगी 300। संख्या कितना आ गई भाई? 300 आ गई संख्या। अब सवाल क्या पूछा? कह रहा संख्या का 28%, तो 300 का 28% कितना? 28 × 84 हो जाएगा। 300 का 28% कितना हो जाएगा? 84। फिर कह रहा संख्या का 33 से 1/3%, तो 33 से 1/3 का मान कितना होता है? 1/3 ही होता है इसका बट्टा। तो 300 का 1/3 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है,
कह रहा है कितना प्रतिशत कम है। ये जो 84 है ये 100 से कितना प्रतिशत कम है। अब जरा बताइए 84 कितना कम है, 16 कम है किससे, 100 से। तो आधार बनाएंगे 100 और गुना 100 करके निकालेंगे प्रतिशत, 100 से 100 कैंसिल, कितना प्रतिशत कम हो जाएगा बच्चे, 16% कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर सवाल कह रहा है ए बी से 25% अधिक और बी सी से 40% कम, यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। इंपोर्टेंट सवाल, एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ध्यान से देखना है। इस वाले सवाल को मैं आपको एक ऐसा तरीका आज बताऊंगा, बहुत ही साधारण तरीका बताऊंगा, आसान पड़ेगा आपको, कभी भी गलती नहीं करोगे आप लोग। इस सवाल में करना कैसे है, देखिए इसने कहा ए बी से 25% अधिक है। देखिए 4 लोग दिए इसने, ए बी सी डी, चारों लोग हम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। इसने कहा ए बी से 25% अधिक है। कौन, ए अधिक है किससे, बी से, कितना 25% अधिक, प्लस का 25% अधिक है ना। फिर कह रहा है बी सी से 40% कम है, बी कितना कम है 40, यानी माइनस का लेंगे 40% कम है। और सी डी से 30% अधिक है, सी कितना डी से 30% अधिक है, तो प्लस का 30% ले लेंगे। ठीक, अब इस वाले सवाल को जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी सवाल मिलता है तो उसको हम पीछे से बनाते हैं, डी से शुरू करेंगे बनाना। हमने मान लिया डी अपने आप में रहा होगा 100%, डी कितना रहा होगा, डी अपने आप में रहा होगा 100%। ठीक है, अगर डी अपने आप में कितना मान लिया हमने, 100% मान लिया, और सी डी से कितना 30% अधिक है, तो सी कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और बी 130 से 40% कम, 130 से 40% कम का मतलब 130 का 60%, यानी 13 6 का 78%। ठीक है, फिर इसने कहा ए जो है बी से 25% अधिक, जो 78 है से 25% अधिक का मतलब इसका 125%, कितना 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 से चला जाएगा 2 दूनी 4, 2 से चला जाएगा 39, 5 नम 45, 5 या 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15 और 4 19, 195/2, यानी 2 नंबर 18, बचेगा 1, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 97.5% आ जाएगा। कितना 97.5%। अगर ये 100% माना था, ये 130% हो गया, ये कितना हो जाएगा 78%, ये कितना हो जाएगा 97.5%। सवाल में ये पूछा है ए जो है वो डी से कितना प्रतिशत कम है, ए किससे, डी से कितना प्रतिशत कम है। डी कितना है 100, ए कितना है 97.5, तो कितना परसेंट कम है, 2.5% कम होगा। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। आपका सवाल ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। बहुत प्यारा सवाल आपके सामने था। ऐसे सवाल को बिल्कुल पीछे से बनाओ, बहुत बढ़िया, आपको कभी गलत नहीं होगा। सेम सीएचएसएल ने भी यही सवाल पूछा इसी पैटर्न पर, बिल्कुल 2019 में। देखिए जरा इसको भी, इसने कहा ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है और डी ई से भी 20% अधिक है। इस जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा सही है। 5 लोग दे दिया ई तक। जरा देखिए हम लिखेंगे कौन, ए बी सी डी और ई। इसने कहा ए बी से 20% अधिक है, ए बी से कितना अधिक है 20% अधिक, तो प्लस का 20% लगा लेंगे। फिर कह रहा है बी सी से 25% अधिक, बी सी से 25% अधिक है तो प्लस का 25% लगा लेंगे। सी डी से 60% कम है, सी डी से 60% कम है तो माइनस का 60%। और फिर कहा डी ई से 20% अधिक है, डी ई से 20% तो प्लस का 20%। हम इस वाले क्वेश्चन को कहा पीछे से लेके चलते हैं, मैंने आपको बताया था इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे उसको पीछे से लेके चलेंगे। तो हम मान लेंगे किसको, डी को मान लो, ई को मान लो, कितना ई को मान लिया हमने अपने आप में 100% मान लिया, ई को कितना मान लिया 100, और डी 20% अधिक है तो डी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। सी 60% कम है, 60% का मतलब 120 का 40%, 120 का 40%, 12 चौक 48 हो जाएगा। और बी जो है 48 का 25% अधिक, 25% अधिक का मतलब इसका 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 125 का मतलब 5/4, 4 से चला गया कितने बार 12, 12 पंजे 60% आ गया इसका। ठीक है,
और ए जो है 20 से 20% अधिक, तो 60 का 20% अधिक 20 6 का 120, 20 5 100 यानी 6/5। 5 से चला गया 12 बार और 12 6 का कितना हो गया 72 हो गया। तो हमारे पास सभी की वैल्यू आ गई। सभी की वैल्यू आने के बाद क्वेश्चन में ये पूछा है निम्न के आधार पर ये बताना है कौन सा सही है, हमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। इसने कहा डी इज लेस 60% देन बी, कि जो डी है वो बी से 60% कम है। क्या डी बी से 60% कम है? जरा देखिए, डी बी से 60% कम है? बिल्कुल नहीं, ये तो कितना है, ये तो ज्यादा है, डी तो बी से ज्यादा है, वो कह रहा कम है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कहा ई इज 28% मोर देन ए, कह रहा ई जो है 28% अधिक है किससे? ए से। ए से 28% अधिक है कौन? ई। अब जरा देखिए ई कितना है 100, ए कितना है 72, कितना अधिक है 28 अधिक है, कहां से? 72 से। 72 को आधार बना के गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। ये तो 28% अधिक कह रहा है, लेकिन ये 28 अधिक है, प्रतिशत अधिक नहीं है, क्योंकि इसका निकालेंगे इसका 28% आएगा ही नहीं, बिल्कुल गलत होगा, ये भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ए इज 40% लेस देन डी, ए का मान जो है 40% कम है डी से। ए का मान 40% कम है किससे? डी से। अब जरा देखिए ए 72 है और डी कितना है 120, कितना हो जाएगा? 48 कम है। ए 48 कम है किससे? डी से। तो डी से कम है तो डी कोई आधार बनाएंगे, 1/120 नीचे रखेंगे और गुना 100 करके निकालेंगे इसका प्रतिशत। कितना आ जाएगा? 20 से चला जाएगा 20 6 का 120, 20 5 100, 6 से चला जाएगा 6 8 48, 8 5 कितना 40% कम आया। बिल्कुल यही जवाब सही है आपका, क्योंकि उसने पूछा था ए इज 40% लेस देन डी, बिल्कुल ए डी से 40% कम है, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था आपके सामने। सेम पैटर्न पर फिर एमटीएस ने पूछा है, एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा है कि ए बी से 25% अधिक है जबकि बी सी से 20% कम है और सी डी से 10% अधिक है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है ये बताना है। जरा देखिए 28 नंबर सवाल, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। ए बी से 25% अधिक, ए कितना है 25% अधिक है, तो प्लस का 25% लिख लेंगे। उसने कहा बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, तो माइनस का 20% लिख लेंगे। फिर कहा सी डी से 10% अधिक है, प्लस का 10% अधिक है। मैंने आपको बताया था इस वाले क्वेश्चन को लास्ट से बना के चलेंगे, डी से लेके चलेंगे, तो डी को हम मान लेंगे अपने आप में, डी कितना रहा होगा 100% रहा होगा, और सी कितना 10% अधिक यानी कितना 110, बी कितना है 20% कम यानी 110 से 110 का 20% कम का मतलब 80%, तो इसका 80% 11 8 88 आ जाएगा। फिर इसने कहा ए 25% अधिक है किससे? 88 से। 25% अधिक का मतलब 25 पंजे 125, 2500 को 100, 5/4, ये चला जाएगा 22 बार, 22 पंजे कितना हो जाएगा 110, ए का भी मान कितना आया 110। सवाल में ये पूछा है कौन सा सही नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है, इस बात का हमें जवाब निकालना है। सवाल में पूछा है पहला B इज 22% लेस देन A, यानी B A से 22% कम है। हमें देखना है B A से 22% कम है, B कितना है 88 और A कितना है 110, तो कितना होगा 12 और 10 22 कम है, लेकिन कहां से 110 से, हमें प्रतिशत में बताना है, गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। 22 पंजे 110 और 5 से चला गया कितनी बार 20 बार चला गया, तो 20% कम है, वो कह रहा है 22%। तो पहला ही आंसर, पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि उसने कहा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, इसका ऑप्शन ए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था मेरे भाई। ठीक है, आज की हमारी सेकंड नंबर क्लास यहीं पर खत्म होती है मेरे भाई। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किस बच्चे का भविष्य बदल जाए मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।